आज मैं कॉन्टेस्ट नहीं दे पाया था, कुछ रीजंस थे। मैं पिछले 10 दिन से कॉन्टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, कोड चेफ और कोड फोर्सेस लीड कोड किसी का। तो अभी वही करेंगे। थोड़ा यार पंखा थोड़ा तेज कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। आज वाली कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ लाइव तुम्हारे पास, ठीक है? देख लेना। आप सॉल्व, मुझे कॉन्टेस्ट देना था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और वैसे मैंने कर ले, कभी ये कर रहा हूँ ताकि लाइवली सॉल्व कर रहा हूँ, कभी भी यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँ, एडिटोरियल भी बन जाएगा खुद। और मैं भी कॉन्टेस्ट दे, अब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व, मेरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इस पर भी शॉर्ट लेंगे। Chef is attempting to learn magic, but it really hasn't been going very. In order to pass an upcoming exam, Chef decides to just memorize magic spells, but even that turns out to be hard. ठीक है। Chef has with him a magic spell list and is struggling to remember it. To make it easier, he decides to delete exactly one character from it. After all, a small modification that will generate. Chef believes he has a better chance of remembering spell if lexicographical is smallest. Can you help Chef find which character he should delete so that the resulting string is lexicographical smallest? ठीक है, जैसे बी है तो बी डिलीट करनी है इसको, एक्स एक्स वाई वाई है तो lexicographical स्मॉलेस्ट है ना, एक वाई डिलीट करेंगे। lexicographical स्मॉलेस्ट तभी बनेगा, अब एक कैरेक्टर डिलीट करनी है तो लॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जो सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है उसको डिलीट करेंगे। जैसे मैजिक है, अब देखो जैसे मैजिक है तो इसमें उसने एम को डिलीट कर दी तो एजिक हो गई, ठीक है? अगर मान लो ये एम जी आई सी या ऐसा कुछ ए जी आई सी और एम लास्ट में, अब देखो अगर एम लास्ट में तो इसको डिलीट करने से कोई मतलब है? अब इसको डिलीट करेंगे तो ये जी ऐसी बनेगा, जी एच आई राइट और सी, तो जी सही पे और आई। अगर मैं ये आई हटा दूँ तो क्या बनेगा? अगर मैं ये वाली आई हटा दूंगा तो बन जाएगा ए जी सी एम राइट। तो सी तो कम हो गई यहाँ पे, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एम को हटाऊँ तो ए जी ऐसी बन गई है, अगर मैं एम को नहीं हटाऊँ और आई को हटाऊँ तो ये जी सी है। ये जी सी एम और ए जी आई सी में कौन सा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है? ऑब्वियसली ये वाला स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कैरेक्टर को हटाने से अच्छा कि मैं ऐसे कैरेक्टर हटा दूँ जो ऐसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, तो ये वाला। जैसे ये जी इंक्रीजिंग है, जी से आई इंक्रीजिंग है, आई से सी डिक्रीजिंग है ना, मैजिक एम से ये डिक्रीजिंग है। एराइज देखो, एराइज दिखाता हूँ मैं, ये वाली कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल हो रही है। मैं क्या बोल रहा था? जैसे क्वेश्चन है अराइज, तो अराइज में देखो ये से आर, आर से आई ना, मैं इस आर को डालूंगा, ये यही आई ना इसका। तो इसको सॉल्व करते हैं पूरा, इसी में कोड जब मैं कर दूंगा। सबमिशन क्यों क्यों होगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है? क्या है, ठीक है? इनपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग इंट एन भी दिया है। ठीक है,
चेक करता हूँ फॉर इंट I is equal to 1, I less than n, I less plus s of I is less than s of I minus 1, है ना। यहाँ पे करता हूँ plus is equal to I z बाय डिफॉल्ट उसको मैं 0 करता हूँ। अब ये भी वाला केस में मैं किसको डिलीट करूँगा। अब अगर सारे इंक्रीजिंग है ना तो इसका मतलब मैं लास्ट वाले को डिलीट करूँगा। स्ट्रिंग ए भी कुछ है इस टाइप का, यह रखता हूँ। अब फॉर ऑटो बी आ गया यहाँ पे। सॉरी पोज इज इक्वल टू I minus 1। प्रीवियस वाले को डिलीट करना है ना क्योंकि वो बड़ा है। ये एक्सेस वाई ये जी ऐसी ये आई एस सी प्लस। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कुछ कैरेक्टर्स है, मान लो इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ कैरेक्टर्स है, मान लो ए बी सी, फिर अचानक से मान लो एफ आया फिर डी आया, ठीक है। तो इस बारे में तुम किसको एफ को रिमूव करोगे, पर एफ तभी रिमूव करेगा ना कि देखो मान लो जेड यहाँ पे, कोई फर्क पड़ता है इससे हमें नहीं, क्योंकि देखो अब देखो अब तुम ए बी सी इंक्रीजिंग है और तुरंत एफ आया और एफ से डी आया। अब तुम मैं इस एफ को रिमूव करूंगा ना, है ना, तो इस एफ को रिमूव करूंगा ना अगर, तो अब जो भी स्ट्रिंग आएगा अब ये आएगा ए बी सी डी आएगा ना और जेड आएगा। जो रिमूव वाला स्ट्रिंग है उसमें एफ की जगह मुझे डी मिलेगा ना। ये तो छोटा ही है, एफ से छोटा ही, तभी मैंने डिलीट किया ना ये वाली। तो पहला कैरेक्टर जो छोटा मिली है, छोटा कर सकते हैं, उसको छोटा करेंगे ताकि वो लेक्सिकोग्राफ के लिए स्मॉलेस्ट हो जाए। ये चीज़ समझ में आई ना सबको। बस इतना ही है। हमने वही किया, पीछे वाले से जो छोटा है वहाँ पोजीशन स्टोर कर ली और ब्रेक कर दी, फिर उसको हटा के बस प्रिंट कर दी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। No prime permutation. You are given a permutation and find any permutation 1 to n such that for every index I, ei plus pi is not a prime number. मतलब you are given a permutation, ठीक है, permutation given है और ऐसा बताना है कि ei plus pi is not a prime। ठीक है, सबको इवन नंबर्स बना देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। जैसे आप -1 भी थे क्या कैसे, अब एक ही है और एक है, अच्छा दो बन रहे हो तो -1 हो गए। अब साला आप ये दिक्कत है ना, परमुटेशन में 1 होगा तो 1 की जगह तुमने 1 डाल दी ना, तो वो 2 बन जाएगा, वो प्राइम। उसका अलावा सब ठीक है। देखो अब 2 1 है, मैं 2 की जगह एक और परमुटेशन चाहिए हमें ना। अब देखो 2 1 है ना, अब देखो 2 1 है तो 2 और 1 के ना मैं कौन सी परमुटेशन, हमारे पास 2 ही परमुटेशन है, 1 2 है और 2 1 है। तो इसके साथ करेंगे ना तो 3 बनेगा, 3 3 प्राइम नंबर है। अगर इसके साथ करेंगे तो बनेगा 4 और 2, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। अगर मेरे नंबर्स मान लो है 1 2 3, तब क्या करना मैं,
तो मैं कर दूंगा 1 2 3, तो 6 4 ये आ जाएगी, 1 की जगह वो हो जाएगी ना। तो मुझे चाहिए 1 की जगह कोई ऑड नंबर, क्योंकि स्वैप कर दूँ मैं इवन नंबर से। अब मैं 1 की जगह कर दूंगा 3, ताकि ये बन जाएगा 4, और 2 की जगह कर दूंगा 2, ये बन जाएगा 4, और 3 जगह कर दूंगा ये हो जाएगा। अब 1 2 3 4 मान लो, ठीक है, 4 की जगह 4 कर दूंगा तो ये 8 बन जाएगा। ये भी तो परमुटेशन है। अगर 5 है और ये 5 कर दूंगा, बस 1 और 3 को स्वैप कर दूंगा अगर n ग्रेटर देन 1, ताकि सभी 1 बन जाए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये हो गई है। अगर n3 नहीं है तब क्या करेंगे, तो मैं लिख दूंगा i is equal to 0, i less than i plus plus, a of i is equal to 1, c out 3, else if a of i is equal to 3, c out 1, else c out a of i। बस कोई ये कहते हैं ना सारे इवन नंबर बनेंगे, तो मेरे को लगता है कि कौन से इवन बनेंगे, बस 2 ही है, c out अंदर। ठीक है, 2 के लिए 2i, 5 3 और 3 के लिए 1 आ गया, सही है ना। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया, 870। ठीक है, इक्वलिटी, you have two integers a and b, you would like to make them equal. To this end you can perform several moves on this. If I is odd, either add I ठीक है, ठीक है। अब या तो मैं ऐड कर सकता हूँ या तो मैं डिक्रीज कर सकता हूँ ना। और फर्स्ट मूव यू ऐड 1, अब ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में एक ही है। चूते कुछ नहीं है, ऑलरेडी इक्वल तो 0 है, नहीं है 1 है, डिफरेंस 10.9 तक है ना। मैं ब्रूट करके नहीं चलेगा, मुझे इक्वल करनी है ना। जैसे भाई पंखा 3 पे लग रहा हूँ तो भाई ठंड लग रही है, 2 पे लग रहा हूँ तो पसीना थोड़ा ह्यूमिडिटी जैसा हो रही है। 2.5 3.5 वाले सिस्टम में होनी चाहिए फैन में, हम एडजस्ट नहीं हो सकते ना। डिवाइस तो कम से कम ये होनी चाहिए जो काम का है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कोई हावेल्स वाला या कोई भी फैन वाला अगर ये डाल देना कि भाई 10 सेटिंग्स है उसमें, 1 से लेकर 5 तक नहीं, 1 से लेकर 10 तक स्पीड से, बस मज़ा आ जाएगा कि अपने हिसाब से कुछ भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे ना। स्टार्टअप आइडिया मिल गया, ठीक है। जैसे 2 इंटीजर्स है ये और बी, ये को बी बनाने के लिए ना या बी से इक्वल करने के लिए ना, तो मेरे पास डिफरेंस क्या है दोनों का, बी माइनस ए फॉर सपोज, मॉड बी माइनस ए डिफरेंस है ना। मैं चाहिए तो 1 ऑपरेशन किसी में भी कर लूँ, 2 ऑपरेशन किसी में भी कर लूँ, 3 ऑपरेशन किसी में भी कर लूँ ना। अब दिक्कत ये है कि अब 1 2 ऑपरेशन में किसी में भी कर लूँ, ये डिफरेंस में कम तो हो जाएगा। जैसे मैं अगर ए पे 1 करूँगा और बी पे 2 करूँगा, तो अगर ए पे मैं +1 करूँगा, अच्छा ये ऑड वाली बात है ना,
बात है सब्ट्रैक्ट, अगर मैं किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अरे भाई रुक जा, अगर मैं किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या किसी नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो डिफरेंस में तो हो रहा है कुछ, डिफरेंस में +1 हो रहा है या डिफरेंस में कम हो रहा है। ये जो मॉड जितने भी हैं इनका ऑपरेशंस का कॉस्ट जो भी है वो डिफरेंस में है। तो मुझे ये करनी है ना, जैसे 1 -2 +3 -4 +5 -6, इसमें कितना हो, 1 -2 मतलब यहाँ पे हो गया 1 की डिफरेंस। तो मॉड जो है वही है ना, 1 होगी, या +3 कर दी तो ये हो गया 2 की डिफरेंस, और -4 कर दिया, ये भी हो गया 2 की डिफरेंस। जैसे अगर मुझे 7 की डिफरेंस चाहिए तो ये 5 मूव में बन गया 7 की डिफरेंस कैसे, 1 +2 +3 -4 है और +5 है। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये और भी 10⁹ तक है ना। देखो पहले है ये और बी, अगर मैं 1 वाले ऑपरेशन ये पे करूँ तो बनेगा a+1 और b, वी आर एज्यूमिंग a लेस देन b, ठीक है। अब -2 वाली केस है, अब -2 किस पे करूँगा मैं, b पे, तो a+1 b-2 हो गया ना। अब देखो अब वापस बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है मान, अब प्लस करना है 3, अब यहाँ पे करेंगे -4, तो ये डिफरेंस कितने की हुआ, जैसे b-6 और ये +4, तो डिफरेंस हो गई b-a -10, 10 की डिफरेंस ले आया मैंने बस 4 ऑपरेशन करके। अगर ये 3 में यहाँ ऐड करता और 4 में यहाँ माइनस करता तो ये होता b-3 और ये होता है ये +4। जैसे समझ में क्या बोल रहा हूँ, जैसे पहले मान ले 1 और 8 है ना, अब मुझे 1 ऐड करना है तो 1 में इस पे ऐड करूँगा 2 बनेगा, और नहीं अब 2 सब्ट्रैक्ट करनी है तो इस पर करूँगा मैं, ये बन जाएगा 6, वापस यहाँ में मैं 3 ऐड करनी है 5, और यहाँ पे मैं करूँगा 4, 4 क्या करनी है, 4 सब्ट्रैक्ट करनी है तो ये बन जाएगी 2, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं 5, तो ये कर दूँगा ना 5 6 है, और अगर 4 सब्ट्रैक्ट करनी है तो मैं 4 यहाँ सबमिट करूँगा और यहाँ पे 5 ऐड करूँगा ताकि ये बन जाए 6।
पर ये करेंगे कैसे? डिफरेंस के हिसाब से करनी पड़ेगी ना मुझे। ये बायसेस से नहीं होगा भाई, ये डीपी से होगा। और ये माइनस भी 10 पावर 9 तक है। ये डिसाइडिंग क्वेश्चन थे क्या? ये डिसाइडिंग क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। ये लोग आप सॉल्व कर रहे होंगे रैंक्स देखना। हिमांशु यादव इक्वल टू नहीं कर पाया, जी दे रहा था ये कॉन्टेस्ट, तो मेरे को बोल रहा था कि ये छोड़ दिया कॉन्टेस्ट। ठीक है, कॉन्टेस्ट में तो बहुत लोगों ने कर रखा है। कॉन्टेस्ट में इतने लोगों ने कर रखे क्या? 600 लोगों ने कॉन्टेस्ट में कर रखे, तो ये सही है। कॉन्टेस्ट में 800 लोग क्या होगा? अगर थोड़ा सोचना तो इस पर दिमाग लगानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं डीपी लगाऊंगा तो कंस्टेंट के हिसाब से आंसर ये भी 1 और 10 पावर 9 भी हो सकता है ना? एट की डिफरेंस 4 में आ गया है। टेन पावर 5 नंबर से और एक एक नंबर करे तो लगाएगा मैक्स टू मैक्स लॉग इन लगा पाएगा। वन और रेन को मैं 5 में कर सकता हूँ क्या? जैसे 5 ऑपरेशन में करनी है, पहले ऐड करनी है 1, तो मैं 1 करूँगा यहाँ पे और निकालनी है 2, ऐड करना है 3, निकालनी है 1, निकालनी है 4 शायद ना, अब ऐड करनी है 5। कितनी निकालनी थी? इसकी जगह 7 होता है और निकालनी थी 4, तो
एक यहाँ में डालता, तो 5 - 4 1, और यहाँ पे 7, 5 प्लस यहाँ पे यही है ना, 5 + 5 आएगा 6, प्लस करो क्या, 1 पहले इस पे ऐड किया था तो 1 में इस पे ऐड करूँगा, निकालूंगा 2, ऐड करनी है 3, निकालनी है 5, निकालनी है 4, तो ये हो गया। लग रहा है सब डिफरेंस का खेल है। जैसे मुझे और डिफरेंस चाहिए, जैसे अगर मैं किसी पे बॉल है, अगर मैं डिफरेंस में वापस -2 कुछ ऐड कर रहा हूँ, या तो उसी में कर रहा हूँ या फिर दूसरे में कर रहा हूँ। मान ले ये बी है, मैंने इस पर +1 कर दी और इस पर -2 कर दी, तो डिफरेंस हो गया b - a - 3। अब ये बी है, मैंने इस पे 1 कर दी और इस पे -2 कर दी, तो ये हो जाएगा b - a - 1, -1 का डिफरेंस, और यहाँ पे है 3 की डिफरेंस। अब बता, जब ऑड है b - a तभी इवन नंबर में होगी ना। b - a कितना है, 7 है, तो ऑड है ना। ऐसा भी नहीं है, मैं इसको सोचूंगा थोड़ा सा। ठीक है, एक ब्रेक ले लिया, कुछ खा भी लिया, भूख लग रही थी मुझे। अब देखो, अब ये है ना, ये और बी है। मैं क्या बोल रहा था, अगर +1 इस पे करूँ मैं, ये बनेगा ये +1, और अगर मैंने -2 इस पे क्या, वही है ना, प्लस माइनस पे, ये ना रूल, फॉर यू ऐड आई टू यू, ए बी है, ठीक है। +1 है तो ये पे +1 करूँगा और बी पे -1 करूँगा, तो ये बी पे -2 करूँगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो डिफरेंस हो गया b - a - 3, है ना। और ये यहाँ पे b यहाँ पे, अगर मैंने +1 ये पे किया और -1 मैंने b -1 भी -2 भी मैंने ये पे किया, तो कितना हुआ ये, तो +1 - 2, राइट। तो -2 करने के बाद -1 रहेगा, तो इट्स लाइक b - a +1, इतना ये रहेगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे है b, यहाँ पे अगर मैंने +1 यहाँ किया और -2 यहाँ पे किया, तो ये बनेगा b - a +1। ये यहाँ पे है b, यहाँ पे अगर मैंने +1 यहाँ पे किया और -2 यहीं पे किया, तो ये बनेगा तेरा b - a -1। तो देख, -1 हो गया, +1 हो गया, -3 हो गया। पॉसिबिलिटी तक 2 के साथ तूने इतने सब डिफरेंस चेक, 3 के साथ देख कर देखते हैं क्या होगा। 3 के साथ क्या होगा, जैसे ये
बी है, a+1, ठीक है, b-2, a+3, तो ये हो गया ना -2 है। क्या इस तरीके में जाएंगे ये? मेरे को नहीं लग रहा है ऐसे जाएंगे। अगर मान लो +1 किया, मेरे को क्या लग रहा है कितने ऑपरेशन में ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में 10³ जाएगी ना, क्योंकि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10⁻9। तो n² इज लेस देन 10⁻9, ये जाएगा 10⁻3 ऑपरेशंस। और भी पता नहीं ना कि क्या कैसे करना है। You add 1 to either A or B. So can we subtract 2 from either A or B? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको रखने का या तो रिमूव करने का। जैसे 1 है तो 1 मैंने रख लिया। अब 2 है, 2 को मैंने ऐड कर लिया। अब 3 है, 3 को भी मैंने ऐड कर लिया। अब 4 है, 4 को मैंने ऐड कर लिया। अब कितना हो गया ये पूरा? 4 + 3 7 + 2 9 +1 10 है ना। इसमें से मैं 3 को माइनस कर दूँ ताकि ये 7 बन जाएगा। तो 1 + 2 - 3 + 4 कैसे बन जाएगा? ये है, बी है। जैसे अगर डिफरेंस बताऊँ तो ये बोल रहा था 1 2 3 6 10 है ना। अब 3 हटा दिया। अब जैसे मैं 7 बनाना चाहता हूँ तो 1 और 8 है, ठीक है। अब मैं +1 करूँगा तो 2 यहाँ पे, 8। मैं अब मैं +2 करूँगा और प्लस, तो मतलब -2 यहाँ पे करूँगा तो ये बनेगा 2 और 6। अब मैं -3 करूँगा, राइट। डिफरेंस पे अब +4 करूँगा तो -3 करना है। तो इट्स लाइक मैं इसी पे कर रहा हूँ -3। तो ये हो गई -1 और ये हो गई 6, है ना। डिफरेंस देख, 2 6 हो गए ना, तो 4 के डिफरेंस बन गए ना। पता क्या गलती है? 1 8 है ना, तो 1 + 2 - 3 + 4 कितना हुआ इसका? 3 4 7 -3 हो तो गई। ये गलत है ना। जैसे तरह ये है सम -x, है ना। सम सम x इज इक्वल टू होनी चाहिए तेरा डिफरेंस। अब तेरा x बनेगी सम माइनस डिफरेंस। तेरा x सम क्या है यहाँ पे? 10, डिफरेंस क्या है तेरा? 7।
फिर सब में से तू x को हटाएगा तब डिफरेंस थोड़ी बनेगा। सम माइनस 2x होगा ना, जस्ट लाइक देखो सम माइनस 2x इक्वल टू डिफरेंस है ना, तो सम माइनस डिफरेंस बाई 2 इक्वल टू x। अब देख 1 + 2 + 3 + 4 है ना, हो गई 10। 10 माइनस डिफरेंस था 7 बाई 2, नहीं अब चाहिए +5, डिफरेंस है 15, बनी तरफ 4, इतने में बन गई है। तो अब ये कैसे मैं रखूँ, माइनस सच 10⁻9 तक है, तो ये तो वही है ना कि 6 से भी बननी चाहिए फिर, है ना। जैसे अगर मैं सम में 6 और जोड़ दूँ तो अभी तक सम कितनी बनी 15 ना, तो सम में अगर मैं 21 जोड़ दूँ, तो अगर मैंने सम में 21 जोड़ दूँ या 6 और जोड़ दूँ तो ये बन गई 21 माइनस डिफ कितना है 7, 21 माइनस डिफ कितना है 7, तो इट्स लाइक 14/2। अब 7 को माइनस करनी है, 7 तो बन ही जाएगा ना, इस 3 4 को मैं माइनस कर दूँगा तो बाकी वहाँ चला कितना होगा 11, तो 14 माइनस 7 7 बन गया। अब मैं 7 ऐड कर दूँगा और, तो ये बन जाएगा मेरा 28 माइनस डिफरेंस, तो ये बनेगा 21, है ना 21/2, 21/2 ना, तो 21/2 कितना है 10.5 है। अब देख या तो मैं 11 को हटाऊँगा या 10 को हटाऊँ, तो क्या दिक्कत है, 10 को हटानी है तो मैं सबको हटा दूँगा। 7 + 6 13 + 5 18 माइनस में ये डिफरेंस बन रही है 8, है ना। अब ये नहीं बनेगा 21 नहीं बनेगा ना, कम थोड़ी हो जाएगा, ऐसा कम नहीं होगा। तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अब इसमें पता है तेरे को सम माइनस डिफरेंस बाई 2 है, तेरे को ये पता है x है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को पता है सम ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड बी डिविजिबल बाय 2, है ना। बस वो तो बन ही जाएगा और मिनिमम चाहिए ना, बस हो जाएगा। जैसे मैं बताऊँ, 1
int difference इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस c है ना। अभी डिफरेंस आ गया। अब मेरे को सम बनानी है, अब तो सम कैसे निकालूंगा मैं। अब यही है ना मैथ, देखो यहाँ पे है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 शुड बी ग्रेटर दैन डिफरेंस है ना 2 इंटू डी n इंटू एन प्लस 1, मतलब यही है ना कि n स्क्वायर प्लस n शुड बी ग्रेटर 2 इंटू डी। ये कैसे बताऊँ मैं। अब इसको मैं स्टोर कर रख लूँगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो वो है, कितने नंबर्स का ये स्टोर करूँगा मैं, 10 पावर 9 तक है डिफरेंस, तो मेरे को सम 10 पावर 9 तक चाहिए। तो सम 10 पावर 9 कब तक बन जाएगा, ये 10 क्यूब नंबर से पड़ेगा ना। तो मैं पहले स्टोर कर लूँगा, फिर लॉगिन में इसको बाइनरी सर्च में फाइंड कर लूँगा इसको। और कोई तरीका है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा और कोई तरीका। मैं क्या करता हूँ, सेट st डॉट insert I less than or equal to 10 power 4 in I plus plus st dot insert sum मतलब s बदला s plus is equal to I int s is equal to 0 dot insert s। ये होती गई। अब मैं फाइंड करूँगा n को, जैसे int sum is equal to st dot लोअर बाउंड रखूँगा तो st dot लोअर बाउंड ऑफ डिफरेंस, ये हो गई सम का, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ कि इफ सम माइनस डिफ, if sum minus diff ought to equal to 0 है ना, तो मैं बताता हूँ ये आंसर है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये होनी चाहिए द आंसर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू सम माइनस डिफ है ना। टू इंटू सम अब मैं n कैसे निकालूंगा भाई, बेंच सॉरी गाली ज़्यादा रहा हूँ। सच में वेक्टर एंटर कर लेता ना, ताकि आपको पोजीशन भी आ जाए। इधर कोई प्रोग्रेस हो गया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे इंट सम इज इक्वल टू लोअर बाउंड ऑफ v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड कॉमा, किसको फाइंड करनी है, सम एंड डिफरेंस से ज़्यादा वाला। इंट आंसर इक्वल टू इंट सम इक्वल टू, नहीं इंट पोज लेता हूँ ना यहाँ पे,
इक्वल टू वी ऑफ एस, आंसर इक्वल टू क्या आंसर सी बोलूँगा सी ऑफ प्लस असेंबल करना है, क्या करना है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान ले कुछ ऐसा हो रहा कि है जैसा ये है ना, हमारे फॉर्मूला क्या था, सम माइनस डिफ बाई 2 है ना। तो मान लो इक्वल है तो ठीक है। हाँ इक्वल है मतलब 1 + 2 + 3 और डिफरेंस है 6। डिफरेंस 6 चाहिए ना तेरे को, जैसे 4 और 4 है, डिफरेंस 0 है तो डिफरेंस 0 का 5 और 4 है, डिफरेंस 1 है तो डिफरेंस 1 का मैंने ले ली तो 1 आ गई है ना। जैसे मैंने वी लॉट लोअर बाउंड 1 कर दिया है तो पोज आ गया और डिफरेंस भी 1 आ गया। तेरा सम क्या है 1, डिफरेंस क्या है 1, इक्वली तो है बाई 2, तो आंसर तेरा 1 हो गया ना। जैसे मेरा सम 6 है, यहाँ पर डिफरेंस 6 है, 1 और 7 है, ठीक है। कुछ हटाना ही नहीं है, मैं इसको सीधा ये ऐड करता हूँ, हो जाएगी सब सही बात है। अगर ये नहीं है, जैसे क्या है सम माइनस डिफ बाई 2 ना, अगर ये मॉड 2 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसका अगले वाले सम देखूँगा। अगले वाला सम क्या होगा, लिखूँगा ना वाइल वी ऑफ पॉस माइनस डिफ मॉड 2, जब तक यह है लिख दूँगा पॉस प्लस प्लस, और जब इक्वल है तब ब्रेक हो जाएगा तब लिखेंगे सी ऑफ वन, पॉस मतलब पॉस प्लस 1। क्या दिक्कत है, लोअर बाउंड ऑफ वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड कमेंट, सही तो है। लोअर बाउंड निकालना गलत है क्या, तो 3154 रॉन्ग आंसर क्यों आया है।
4 9 तक नहीं बन रही क्या? श्योर हो रहा देखो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 ही बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही है। और जरा दौड़ करना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है ना? रॉन्ग आंसर का आंसर क्या है? सब टास्क में गलत क्या हो गया अब तो? व्हाट हैपेंड? अच्छा ये है ना। जो लीड कोड वाली आदत बन गई है। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ध्यान से सुनना ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि ए और बी 2 नंबर्स गिवन है, हम या ऑड नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, इवन नंबर्स को माइनस कर सकते हैं कोई भी नंबर पे। तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे ये इक्वल टू बी बन जाएगा। तो पहले चीज़ तो हमें डिफरेंस लेनी है ना। डिफरेंस से फ़र्क पड़ता है ए और बी से। जो छोटा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जितना ऐड करना है वो फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि हमें जो ऑपरेशंस करने हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हम किसी पे भी कर सकते हैं, है ना। तो डिफरेंस ले लिया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस है। अब बात यह है कि डिफरेंस लेने के बाद क्या करनी है। अब देखो, अब तुम्हारे आंसर कैसे होगा? या तो देखो, मैं 1 हूँ ठीक है, 1 ए पे ऐड कर दिया मैंने ठीक है। अब 2 मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैं किसी पे भी कर सकता हूँ। मैं ये पे करूँगा या बी में भी करूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं प्लस या माइनस लगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे +और-2 +और-3 ऐसा है ना, सब में प्लस और माइनस कर सकता हूँ मैं। अगर ये पे कर दी तो प्लस है, अगर मतलब मान लो ये इज लेस देन बी है ठीक है, तो अगर मैं ये पे कर दिया तो प्लस बन जाएगा डिफरेंस में। अगर बी पे कर दिया तो माइनस बन जाएगा, समझ रहा हूँ ना। अगर ये पे किया मैंने +1 तो डिफरेंस क्या होगा? बी माइनस ये -1 राइट। अगर मैंने यही +1 मैंने बी पे किया है तो क्या होगा? यहाँ पे b+1 हो जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा, तो b - a+1 है। तो डिफरेंस देखो ना, +और-1 मैं हर में किसी में कर सकता हूँ। इतना समझ में आ गया ना। अब मेरे को करनी है, अब दिक्कत क्या है, अब मेरे को बनानी है डिफरेंस। ये सब कुछ भी नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा के सम ये ब्ला 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 करके एंड ऑपरेशन करनी है, ताकि डिफरेंस क्या होनी चाहिए? डिफरेंस होनी चाहिए मेरा, जो जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू है वो होनी चाहिए डिफरेंस। अब तुम बताओ ये कैसे होगा, है ना। जैसे मैं अगर टेस्ट केस लेकर समझ गया कि देखो, अगर n नंबर्स ले रहा हूँ मैं ना, मान लो कोई n नंबर है, तो n का कुछ सम होगा n इंटू n+1/2, है ना। कुछ तो सम होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का पूरा सम होगा। वो डिफ से ज़्यादा होनी चाहिए, डिफरेंस से ज़्यादा होनी चाहिए ना, तभी बनेगा। माइनस करेंगे तो तभी डिफ बनेगा। तो पहले मैंने चूज़ के लिए कोई भी एक सम जो ग्रेटर देन डिफरेंस है। मान लो डिफरेंस 5 बनानी है मेरे को, ठीक है, तो मैं चूज़ करूँगा 6, जैसे 1 + 2 + 3, 6 बड़ा है। अब देखो, अब 6 है, अब मेरे को 5 बनाना है, तो 5 एग्जैक्टली 5 बनानी है, इक्वल टू बी चाहिए, तो एग्जैक्टली 5 बनाना है। वो एग्जैक्टली 5 कैसे बनाऊंगा? अब मैं इस +1 को मैं अगर -1 कर दिया तो क्या बनेगा? 3 + 2 5 -1 4 बनेगा ना, पर 5 नहीं बनेगा, है ना। मुझे 5 बनाना तो क्या करनी पड़ेगी? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अब 4 भी ले लो, है ना, तो 10 हो गया। अब 10 है, मुझे सम कितना चाहिए थे? 5 चाहिए ना। अब 10 में मैं क्या करूँ ताकि 5 मिला मुझे? तो वही ढूंढना है, उसी के लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाली है। जैसे है, अगर मैं बताऊं तो देखो, अगर मैं बताऊं तो 1 2 3 4 राइट। तो मैं अगर 1 को और इस 2 को साइलेंट कर दूं तो क्या होगा? 4 + 3 7 +1 8 -2 6 बनेगा। अगर मैं इस 3 को साइलेंट कर दूं तो 4 + 3 7 -3 4 बनेगा। अगर मैं इस 1 और 2 को 1 को साइलेंट करूं तो 4 से भी पॉसिबल नहीं है 5 की डिफरेंस, है ना।
क्योंकि देखो अगर कुछ नंबर्स है, अब मैं बात बताता हूँ। अब कुछ सम बन गए तुम्हारे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मान लो इसी में तुम्हें बनानी है 5 बनाना है। अब तुम किसी नंबर पे अगर प्लस की जगह माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो इस सम में कितना इफेक्ट पड़ रही है ना। देखो अब अब पहले कितना है, 1 + 2 3 + 3 6 10 15 था, सम कितना था 15। अगर तुमने एक प्लस करके अगर एक प्लस को माइनस कर दिया, अब सम कितने बन रहे हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, -2 11, है ना। तुमने अगर टू को मैंने माइनस कर दी ना प्लस की जगह, तो वो सम में टू तो माइनस हो जाएगा, सम में से टू कट कट जाएगा, और उल्टा वो टू कम हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो पूरा 4 डिफरेंस है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला निकाला कि देखो अगर ये कुछ सम है, इसमें से मैंने अगर मान लो डिफरेंस कुछ लेंगे, डिफरेंस मान लो 2 3 नंबर्स को माइनस लेंगे ना, तो एक्स है, एक्स का डिफरेंस लेंगे तो सम -2x हो जाएगा ना। ये बननी चाहिए मेरा डिफरेंस। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। क्योंकि देखो अगर कोई भी नंबर तुम माइनस कर रहे हो, प्लस की जगह उसको माइनस चेंज कर रहे हो, तो वो 2 टाइम्स कम हो रही है ना हमारे सम में से। वो हमारी टारगेट क्या है, पूरा जो ये सीरीज है, प्लस और माइनस वाले सीरीज है, इन सबके सम होनी चाहिए डिफरेंस, है ना। तो सम -2x बनेगा मेरा डिफरेंस। अब मुझे x फाइंड करनी है। x कैसे फाइंड करूंगा मैं, सम माइनस डिफरेंस बाई 2। मैंने यही देखा, अब मैंने यही ढूंढा कि सम ले लिए मैंने पहले, ठीक है, फिर डिफरेंस से माइनस कर ले, तो ये वाली जो है वो इवन होनी चाहिए ना। अगर ये ऑड है तो कोई मतलब नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर जैसे आप मान लो 1, और इसमें सम है मेरा 15, राइट। इसमें सम है मेरा 15। अगर मुझे चाहिए कुछ 7 टाइप डिफरेंस चाहिए, 7 है ना, 7 तो बन जाएगा। मुझे डिफरेंस चाहिए 8। 8 के डिफरेंस में मैं किसको हटाऊंगा, जैसे सम में 15 माइनस डिफरेंस है 8, है ना, तो 7 हो गया बाई 2, तो 3 मान लो। अब मुझे 3 हटानी है, तो मैं यहाँ पे +3 की जगह मैंने -3 डाल दी, तो सम कितना हो गया, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, -3 कितना हुआ, समझा ये क्या बोल रहा हूँ मैं। 9 + 3 12, -3, ये 9 हुआ ना, पर डिफरेंस 8 तो हुआ नहीं है, 9 हुआ है डिफरेंस, है ना। तो ये है कि सम माइनस डिफ, अब मेन हमारा मेन यही है कि ये सम माइनस डिफ जो है शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, एंड शुड बी डिविजिबल बाई 2। ये हमारे मेन प्रिंसिपल्स है। तो मैंने यही किया है। पहले मैंने सारे समस को ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को मैंने डाल दिया है सर वेक्टर में। दिखाता हूँ तो क्या आप देखो, मैं सबका सम कंप्यूट किया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ सबके सम कंप्यूट किया और सबके सम को वेक्टर में डाल दिया, ताकि मुझे एक रेंज चाहिए ना, मुझे जो सम चाहिए वो जो डिफ से ज़्यादा है। अब मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करनी है, तो डिफ से जस्ट ज़्यादा लूंगा ना मैं, समझे, डिफ से जस्ट ज़्यादा वाला सम लूंगा मैं, नियरेस्ट पॉसिबल, है ना। तो मैंने सारे सम्स को मैंने वेक्टर में पुश कर दी, और पोजीशन फाइंड कर दी मैंने लोअर में। अब जब पहला ही इक्वल है तो मैंने सी आउट 0 कर दी। अब लोअर बाउंड मैंने फाइंड कर ली डिफरेंस का, है ना। तो फिर लोअर सम क्या होगा, अब सम होगा जो पोजीशन मिला है वो, ठीक है। अगर सम का और वो डिफरेंस वो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, तो सीधा मैंने उस पोजीशन प्रिंट कर दी, ताकि इतना सम मैं ले रहा हूँ तो ये इतना ऑपरेशन करनी पड़ेगी ना मुझे। अगर नहीं है, जब तक मैंने चेक कर ली, ये 2 3 ऑपरेशन में मिल जाएगा मेरे को, मैक्स टू मैक्स 2 3 ऑपरेशन में मिल जाएगा ऑड वन। क्योंकि सम जो है वो एक बार ऑड मिल रहा है तो ये दूसरी बार इवन मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सी और +2 भी कर सकता था, सेम ही मतलब है। मैंने ऐसा वाइल लूप लगा के चेक कर लिया। अब एक रॉन्ग सब्मिशन मैंने इसलिए कहा है कि मैंने पहले चला दी 10 स्क्वायर तक। मुझे लगा 10 पावर 9 की डिफरेंस हो सकती है ना, पूरा पूरा डिफरेंस हो सकती है 10 पावर 9 का, राइट। ये चीज़ समझ में आया। अब 10 पावर 9 का डिफरेंस क्या करनी है, n × n + 1/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पावर 9। मुझे ये फाइंड करनी थी, है ना। तो n² + n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पावर 9। मैं पहला लूप 10 पावर 3 तक चला रहा था, तो वो पूरी 10 पावर 9 वैल्यूज कंप्यूट नहीं कर पा रही थी, 10 पावर 7 कुछ कर रहा था, तभी कुछ रॉन्ग आंसर मिल गए कुछ टेस्ट केस में। फिर मैंने ये कर दी तो चल गई, ठीक है। ये है इसका सोल्यूशन, और बाकी क्या था, इतना तो चलने में हो गई मेरे से।